हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको सिलेक्शन गुरु जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेनमेंट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए बाकी सब्जेक्ट के बारे में बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पर कवर कराए जा रहे हैं। सुबह देखिए, सुबह 6 बजे भी सतीश सर पढ़ा गए हैं आपको जीएस, और 7 बजे हम आपको लेकर आए हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। अभी हमारे जस्ट बाद 1 घंटे बाद आएंगे दीपक सर मैथ के क्वेश्चंस लेकर, जो कि परीक्षा सारे क्वेश्चन जो सारे चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन परीक्षा को देखते हुए, मतलब परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से और जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम्स का, उस हिसाब से नए पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन है। ना बहुत ईजी है ना बहुत टफ है, हमारे सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है। अब जो हम क्वेश्चंस का चुनाव कर रहे हैं, इसमें हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, जैसे वैसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ऐसे क्वेश्चंस हैं ना। ये सारे क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, ये ऐसे क्वेश्चन सारे सेलेक्ट किए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्या है? 5 लड़कियां एक घेरा बनाकर खड़ी हैं और उनके मुंह केंद्र की ओर हैं। सुमन लता और आशा के बीच में है। सुमन लता और आशा के बीच में है। ममता लता के दाईं ओर है। तो यदि रजनी और आशा अपना स्थान अदल बदल लेती हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? 5 लोग हैं तो एक शीट ऐसे बनाइए, एक सिटिंग प्लान जिसमें 5 सीट हो। देखिए ये हो गया 4, ये यहाँ 5 हो गया। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, मतलब सब गोल मेज पर बैठे, मेज अंदर की तरफ है। क्या है? सुमन लता और आशा के बीच में है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ सुमन है, बाकी एस से किसी का नाम नहीं है, चलिए हो जाएगा। सुमन लता और क्या है? सुमन लता और आशा के बीच में है। ये होगी लता आशा। इनका स्थान बदल सकता है, लता की जगह आशा, आशा की जगह लता हो सकती है आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब जब सिटिंग अरेंजमेंट में और ब्लड रिलेशन में अब क्या हुआ? देखिए सुमन लता और आशा, इसके बारे में हमको पता है। तो आगे जब हम ऐसी लाइन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें इन्हीं के बारे में कुछ लिखा हो। ठीक, इसमें 5 लोग हैं तो इसमें कॉमन सी बात है, आगे तो ऐसा मिल जाएगा। लेकिन जैसे 7 लोग या 8 लोग रहते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। तो आप अगर एक आध दो लाइन उसको छोड़िए, जिसके रेफरेंस में जो आप लिखे हैं, जिसको डिसाइड किए हैं, उसके रेफरेंस में आगे जिस लाइन में लिखा उस लाइन को लीजिए। ठीक, तो ऐसे कनेक्ट करते चले जाएंगे, मिल जाएगा। एक अनजान, अब 3 के बाद एक अनजान अगर हम उठाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्या बोला है अगली लाइन में, देखिए यहाँ से ममता लता के दाईं ओर है। लता के दाईं ओर, देखिए एकदम सही है। देखिए इसके दाहिने ओर का देखिए खाली है ना, इसके दाहिने इसका दाहिना किधर होगा? मुँह इसका इधर है तो इसका दाहिना इधर, इसका राइट होगा मतलब दाहिना, और इधर इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, ऊपर से देखिए क्या होता है, नीचे से देखिए, नीचे से इस तरफ क्या होता है? राइट, और इस साइड लेफ्ट। अब ऊपर से अपोजिट हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? लेफ्ट, और इस साइड क्या हो जाता है? राइट। ठीक, ठीक है। तो क्या बोलिए कि देखिए लता के दाईं ओर, ममता जो है लता के दाईं ओर है। देखिए ममता, लता के दाईं ओर ममता है, यहाँ ममता हो गई। पहले सब मिटा ले वरना आपको दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, स्टॉप। सुमन में मीटर गई क्या? चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारी कौन है? सुमन। ठीक, ममता यहाँ हो गई, एक स्थान और बचा है, एक स्थान और बचा है। देखिए वहाँ पर कौन रहेगा? तो यदि रंजनी, मतलब एक और जो है वो रंजनी है, आर। ठीक, रंजनी। अब बोला क्या है कि रंजनी और आशा। ठीक, ये है रंजनी, ये है आशा, सही है ना? दूसरे स्थान पर तो नहीं बोली है ना? नहीं, दाएं ओर है, लता के दाएं ओर है। तो रंजनी और आशा यदि अपना स्थान बदलती हैं, अदल बदल लेती हैं, मतलब अब देखिए इनका ओरिजिनल स्थान कहाँ है? यहाँ कौन है? यहाँ रंजनी हो गई और यहाँ पे आशा हो गई। अब ये चीज़ें नहीं रह गई। ठीक, ये स्थान बदल लिए अपना, तो इनको हटा दीजिए।
तो बोल रही कौन था कथन सही है। देखिए सुमन ममता के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ममता के बाईं ओर मतलब इधर, ममता के बाईं ओर मतलब इधर। तीसरे स्थान पर जीने, दूसरे स्थान पर पहले पे लता है और दूसरे पे सुमन है, तीसरे पे बोला है, तीसरे पे कौन है, रंजनी है। ऑप्शन बी देखिए, आशा लता और रंजनी के बीच में है, आशा लता और रंजनी के बीच में जी नहीं। आशा कहाँ है, देखिए आशा यहाँ पर थी ना, आशा यहाँ पर थी, वो आशा किसके बीच में है, रंजनी और ममता के बीच में है। ऑप्शन सी देखिए, लता आशा के बाईं और दूसरी होगी, लता आशा के, आशा यहाँ है, इसका बायां इस साइड होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। इसके लेफ्ट में पहले स्थान पर कौन है, ममता है और दूसरे स्थान पे लता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। ठीक है, लता कहाँ है, आशा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक, क्रम उनका स्थान बदलने के बाद का पूछा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक गोल चबूतरे पर 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई आमने सामने पीठ किए बैठे हैं। ठीक है, देखिए ये आमने सामने पीठ किए हुए बैठे हैं, मतलब समझ रहे हैं, इसमें अपोजिट में बैठे हैं, इनका जो मुंह है एक दूसरे के अपोजिट में है। ये हो गया, 5 लोग हैं ना, अरे यार क्या बना दिए, रुकिए एक सेकंड, ठीक वैसे ही बना लेते इसमें भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, इसमें अंदर की तरफ मुंह नहीं है, इनका मुंह किधर है, इनका मुंह बाहर की तरफ है, किन से बाहर की तरफ है, मतलब चबूतरे पर बैठे हैं, बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। चलिए देखिए क्या है, पढ़ते क्वेश्चन पढ़िए क्या है। उसके बाद देखिए, बी के बाईं दूसरे स्थान पर जो है, चलिए बी को पहले बैठा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ बी है। अब देखिए केंद्र से बाहर की तरफ मुंह है, जब बाहर की तरफ मुंह है तो इधर क्या उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट। ठीक, अगर केंद्र की तरफ जिधर रहता है उधर से उल्टा हो जाएगा। तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर जो है, बी यहाँ है, इसका लेफ्ट देखिए इधर है, इधर बायां इधर है। बाएं स्थान पर दूसरे स्थान पर जो है, मतलब यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ जो है वो जो है कहाँ गया, स्थान पर जो है वह ए के ठीक दाएं है। अगर ए का दायां किधर होगा, बाहर की तरफ मुंह करके बैठेगा, तो यहाँ इधर से दायां क्या होगा, यहाँ ए होगा तो इसके दाएं ए आएगा, क्योंकि इधर इसका राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है। ठीक, तो क्या है, ये क्या बोला था, बी के बाएं स्थान पर जो बैठा है वो ए के दाहिनी तरफ बैठा है। ठीक, तो यहाँ पर जो बैठेगा वो ए के दाहिनी तरफ बैठेगा। ठीक, और फिर देखिए क्या बोला है, चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है, डी के बाएं सी है जो ए के ठीक दाएं है, डी के बाएं सी है जो ए के ठीक दाएं है। कहाँ गया यार, कुछ बोले नहीं ना। ठीक, डी के बाएं सी है, डी के बाएं सी है, सी कहाँ है, ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं। देखिए ए इधर है, इसका राइट इधर था, बताए थे आपको, इधर इसका लेफ्ट था। ए के ठीक दाएं कौन है, सी है। अब उसके बाद देखिए डी के बाएं सी है, डी के बाएं सी है, यानी इधर क्या हो जाएगा, डी। डी के बाएं सी है मतलब सी के दाहिनी तरफ डी है, बाहर की तरफ है तो इसका भी देखिए राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, इसका भी लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ठीक है, एक स्थान और बचा है, तो ए बी सी डी हो गए, ई बचा है, ई यहाँ बैठा दीजिए, ई के बारे में कुछ नहीं दिया है तो यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, तो बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, इसके दाहिनी तरफ कौन बैठा है, हमने आपको क्या बोला था, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो दाहिनी तरफ इधर होता है, तो बाहर की तरफ मुंह करें तो इसके अपोजिट में हो जाएगा, मतलब इसका दाहिना क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर इसका क्या होगा, राइट होगा। तो इसके दाहिनी साइड कौन बैठा है, ई बैठा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, ई है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक, 5 लोग बैठे थे, क्यों हम पिछले क्वेश्चन से ही देख लेते हैं, पूछा क्या इसमें, तो
ई किसके मध्य में बैठा है, देखिए यहाँ ई किसके मध्य में बैठा है, देखिए ई की बात, फिर ई की बात ही क्या, ई किसके मध्य में बैठा है, ए और बी के मध्य में बैठा है। हमारा ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ए और बी के मध्य में। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है, ए और बी के मध्य में। देखिए देखिए बैडमिंटन का दिया है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो स्केटिंग कहाँ होता है, स्केटिंग क्या होता है, स्केटिंग में देखिए रिंग की बात करें तो ये बॉक्सिंग जहाँ होती है, रेसलिंग जो होती है उसे उस कोर्ट को क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। ठीक, बॉक्सिंग जो होती है वो रिंग में होती है, ठीक है, बॉक्सिंग जो होती है वो रिंग में होती है। मैदान, इसमें फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, क्रिकेट होता है। ट्रैक, ट्रैक पे देखिए स्केटिंग होता है, स्केटिंग, साइकिलिंग ये ट्रैक पे होता है। पिच, पिच पे क्रिकेट होता है, बैटिंग होती है पिच पे, ठीक है, पिच पे क्या होती है, बैटिंग होती है। ठीक, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, स्केटिंग कहाँ होता है, स्केटिंग ट्रैक पे होता है। इसमें देखिए क्या है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमको भिन्न छांटना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भिन्न छांटना है, बहुत सरल है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक, इसका अगर इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है, सरल क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, तब तो हमको पता चले आप कर रहे हैं, हमारे साथ बने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। आप ऑप्शन बस करें, ऑप्शन मतलब बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी सरल क्वेश्चन, चलिए ठीक है, एक ही ठीक है। इसमें भी वही है जैसे पहले क्वेश्चन में था, क्या है, चार ऑप्शन दिया है, सही उत्तर चुनिए। क्या बोला देखिए, तीन किसी न किसी प्रकार से एक ही तरह एवं एक समूह बनाते हैं, तो और एक ऐसा है जो इस समूह से संबंध नहीं रखता, तो आपको बस वही बताना है इसमें कौन समूह से संबंध नहीं रखता। देखिए टोपी पहनी जाती है, बाल्टी, टोकरी, थैला, ये तीनों कुछ न कुछ चीज़ कैरी करने के काम आते हैं। देखिए बाल्टी में पानी या कुछ भी कैरी किया जा सकता है, टोकरी में सब्जी वगैरह कैरी की जा सकती है, थैला में भी कुछ सामान ही कैरी किया जा सकता है, लेकिन टोपी क्या है, टोपी सर में लगाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू था, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, रामू राजन का पुत्र है, राजन की बहन रीता है, रीता का एक पुत्र सोनू है और एक पुत्री रीना है। रीता का भाई महेश है, तो सोनू रामू का कौन लगता है, सोनू रामू का मतलब रामू सोनू को क्या बुलाएगा, बस इतना सा बात है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, इंक सेलेक्ट कर लें। क्या है पहले शुरू से लिखिए, देखिए रामू राजन का पुत्र है, तो यहाँ रामू को लिख लीजिए। रामू कौन है, राजन का पुत्र है, ठीक है। देखिए एक जनरेशन एक लाइन, इस लाइन में जो आएगा इसके पिता वगैरह के जनरेशन में रहेगा, ठीक है। ये दोनों लड़के हैं, प्लस लगा लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, राजन की बहन रीता है, चलिए इसकी बहन कौन है, इसकी बहन है, अगर भाई बहन है तो डबल बांड लगाइए ताकि बाद में समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कौन है, रीता है, महिला ये। उसके बाद देखिए क्या बोला है, रीता का एक पुत्र और एक पुत्र सोनू और रीना है, मतलब इन, ठीक है, इसी जनरेशन में आ जाएगी। नीचे कौन है इसका पुत्र, सोनू और रीना, पुत्री रीना। ठीक, अब क्या बोला है, रीता का एक भाई महेश है, तो फिर राजन का भी भाई वो होगा, जब रीता का भाई राजन है और उसका भाई महेश है, तो महेश राजन का भी भाई होगा, तो महेश को इधर लिख लेते हैं। महेश, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाइए, ठीक है, महेश। उसके बाद क्या है,
देखिए क्या बोला, रीता का भाई महेश है, तो सोनू रामू का कौन है? देखिए अच्छा इनको पूछा है, सोनू रामू का कौन है? सोनू रामू का कौन है? तो रामू का पिता राजन है, राजन की बहन रीता है, तो रामू की क्या लगेगी? उसके पिता की बहन उसकी बुआ लगेगी, और बुआ का लड़का है तो क्या लगेगा? फुफेरा भाई। ठीक है, रामू का सोनू क्या लगेगा? फुफेरा भाई। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या, सी चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई, मतलब फुफेरा भाई देखिए है ऑप्शन में, तो उसका क्या लगेगा? फुफेरा भाई। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, यदि प्लस का अर्थ, अच्छा इसमें गड़बड़, अच्छा प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, गुणा का भागा हो और भागा का अर्थ प्लस हो, तो एक समीकरण दिया है उसका मान याद करना है। तो क्या कीजिए, पहले इसको आराम से इसके सारे साइन चिन्ह चेंज करते हुए आराम से लिख लीजिए। देखिए 4 प्लस के लिए क्या बोला है? देखिए प्लस के लिए प्लस का माइनस हो मतलब माइनस। 8 गुणे के लिए क्या बोला है? देखिए यहाँ देख लीजिए, गुणे के लिए बोला है क्या? गुणे के लिए क्या बोला है? भाग हो, गुणे के लिए भाग हो जाए। ठीक, भाग, फिर देखिए 8 दिया है, 8 फिर प्लस दिया है, प्लस के लिए क्या किया था? माइनस किया था, माइनस 16, फिर गुणे के लिए क्या किया था? भाग किया था, भाग 8, फिर माइनस, सॉरी भागा है, भागा पर अर्थ देखिए यहाँ भागा का अर्थ दिया, यहाँ भागा का अर्थ क्या है? प्लस। यहाँ वैसे गलती लिख गया था, उसको बाद में एडिट किए हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? यहाँ 22 रहेगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बदमाश पता है, कक्षा 6 में पढ़े होंगे, 5-6 में। ठीक, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाना। 4 8 में 8 का भाग देंगे, माइनस का साइन लगाए, 8 में 8 एकम 8, फिर माइनस, फिर 8 16 में 8 का भाग देंगे, 8 दूना 16, 2 फिर प्लस 22। ये प्लस है और ये वाला प्लस है, इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, या तो यहाँ से कर लीजिए। देखिए 4 में से 2 1 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, प्लस 22। ठीक है, कितना आ गया? सॉरी 23 आ गया। 23 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्या है? 23। सरल क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं। ठीक, इसमें उठा के रख के सेट करना पड़ता है। तो आपको इसमें करना क्या हो, पहले ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। देखिए यहाँ प्लस का रखेंगे, तीनों ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है। लास्ट स्थान पे यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी रखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये क्या करेगा? बदल नहीं सकता, लेकिन गुणा रहता तो इसको 0 कर सकता था। ठीक, तो इसकी वैल्यू, इसका स्थान कोई नहीं है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ के लिए 3 में गुणा दिया है। ठीक है, तीनों में गुणा, अच्छा यहाँ दिया था गुणा, तो गुणा करता तो क्या हो जाता? 0 हो जाता। ठीक, 0 हो जाता तो फिर प्लस होता तो 4 ही आता। ठीक है, पहला ऑप्शन उठा के रखिए, छोड़िए। 25 हम तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आप मुजवानी सब कर सकते हैं। ठीक है, 25 गुणित पहला स्थान गुणा है 2, फिर क्या है? माइनस, फिर देखिए 6 दिया है बराबर, फिर क्या है? 4, फिर चिन्ह क्या देखिए गुणा का दिया है, 11 प्लस 0, तो यहाँ क्या आएगा? 11 चौक 44 हो जाएगा। और इधर भी 25 दूना 50, 25 दूना 50 माइनस 6, 50 में से 6 गया 44, 44 बराबर 44, यानी देखिए सीधे ऑप्शन नंबर हमारा 1 से ही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से ही हो गया। इसमें भाग वगैरह का नहीं दिया था, लेकिन भाग वगैरह का देता तो उसमें सरल ये होता है कि आप देखिए उसमें कौन सा कट रहा है, भाग वाग कहाँ अगर दिया तो वहाँ फिट बैठ रहा है कि दशमलव में आ रहा है। दशमलव में आ रहा है तो फिर वो होगा नहीं। ठीक, या तो आंसर देख लीजिए आपका, अगर दशमलव में आगे भी आए तो हो सकता है। इसमें क्या होता है, पहले आप जितना तेज कैलकुलेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आप फटाक से ऑप्शन उठाइए, सीधे से ऑप्शन सारा उठा के रख के चेक कर लीजिए। चलिए सेम क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे? ऑप्शन से ही करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन से करेंगे। पहला क्या है? भागा 96 डिवाइडेड बाई क्या है? 96 डिवाइडेड बाई 6, फिर उसके बाद क्या? इक्वल टू 8 इंटू 2, तो 96 में 16 का भाग, 6 का भाग देंगे 16, 8 गुना, दोनों में ये पहला ही ऑप्शन मिल गया दोनों में। ठीक है, अब देखिए यदि गुणा करते हैं, मान लीजिए इसको उठा के रखते हैं। ठीक है, आप गुणा कीजिए, इसको उठा के रखिए। 96 में इसको 96 नहीं 100 मान लीजिए, 100 में इसको कहते अप्रॉक्स 600 आता, 6 चौके 24, मतलब
अगर 6 इस 6 का गुणा इसमें करते तो कितना आता, 574, 6 चौके 24, 576 आता। ठीक, बराबर। अब फिर क्या देखा है, प्लस दिया है तो 8 2 10 ही होता, नहीं होता। अब फिर देखिए यहीं बराबर दे दिया है, बराबर 96 बराबर। अब कहिए क्या किया, गुणा 8 दूना 16, 16 6 22, ये भी नहीं होता। यहाँ देखिए 92 हो जाता, पहला साइन प्लस का था 92 हो जाता, इसमें 3 साइन दिया ही नहीं है, ऐसे ही गलत है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऑप्शन से सीधे सीधे साइन उठा के रख लीजिए, पहले एक बार चेक कर लीजिए, मतलब आपको आपके हिसाब से कौन सा फिट बैठ रहा है, एक आध दो सही बैठ रहे हैं बस उसके हिसाब से कर लीजिए, लेकिन ऑप्शन से ही सारे क्वेश्चन आराम से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कूट भाषा में टेबल को VEDNI लिखा जाता है तथा चेयर को JEOT लिखा जाता है। ठीक है, उसी कूट भाषा में बेंच को क्या लिखा जाएगा, बेंच क्या है, T से V हुआ, A से E हुआ, B से एक पहले D हुआ, नकल मारिए, B का B है, B कहीं, हाँ देखिए तीसरे स्थान पर B आया है, यहाँ तीसरे स्थान पर D आया, सबमिट, हाँ शेयर नकल से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, B का D हो जाएगा, E का देखिए लास्ट में E है यहाँ पर, इसके लास्ट में I है, तो उसके बाद I, फिर देखिए N कहाँ है, सॉरी बेंच, N का नहीं दिया है, BENCH, टेबल चेयर, N का नहीं दिया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। C का देखिए, C का देखिए यहाँ पहला J दिया है, एक स्थान खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, एक स्थान खाली छोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए I, सॉरी कहाँ गया, हाँ कैसे लिखा जाएगा, N का हो गया, N का नहीं, C का हो गया, H का देखिए, H का दूसरे स्थान पे था, H का E, अच्छा इसका साथ कुछ मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए CHAIR 5 तो दिया, इसमें कोडिंग में 4 ठोई दिया है। ठीक, इसमें कुछ छूट गया हमको लग रहा है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2, इसमें ये सही है यहाँ, अगर इसी से करने की कोशिश करें तो क्या होगा। E का क्या है, E का देखिए लास्ट में I है, दूसरे स्थान पर किस में I है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक, और कुछ देखिए क्या दिया है, इसी में से जो मिल जाए, क्योंकि ये तो हो सकता है गलत हो, ये गलत हो। ठीक, इसमें और क्या मिलेगा हमको, B मिल गया, B मिला, हाँ B मिल गया, BE मिल गया, NCH का इसमें से मिलता है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को क्विट कीजिए, कोई बात नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं लेगा, कुछ छूट गया इस क्वेश्चन में। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन शायद किसी ने भेजा था हमको, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में इसको सेट कर दिए हैं। ZUVLIM का अर्थ है केयरलेस, KUTLIM का अर्थ है केयरफुल, KUTNOL का अर्थ है हेल्पफुल, तो किस शब्द का अर्थ हेल्पिंग होगा, हेल्पिंग का अर्थ आपको बताना है। एक चीज़ देखिए क्या है, ZUV, अरे यार भी हमको लिखना, VLIM, अच्छा ठीक है यही सब कर लेते हैं, लिखने में आपको इससे अच्छा उसमें लिखा हुआ पहले से। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें देखिए केयरफुल है, केयर देखिए यहाँ भी केयर है, सर केयरलेस है और केयरफुल है। ठीक है, केयरलेस और केयरफुल है, तो 4 वर्ड कॉमन है, केयर कॉमन है दोनों में कौन सा कॉमन है, केयर कॉमन है, तो दोनों के कोडिंग में भी कुछ कॉमन होगा। LIM देखिए, LIM इसमें भी कॉमन है, LIM इसमें भी कॉमन है। ठीक, तो ये तो निकल गया। अब देखिए क्या है, लेस का क्या हुआ, ZUV हो गया, और यहाँ देखिए फुल का क्या हुआ, KUT, तो KUT किसका हो गया, KUT किसका हो गया, FU, लिखने में परेशान, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, वहाँ परेशान कर रहा है। ठीक है, किसका है, FUL का क्या हो गया, FUL का क्या हो गया, FULL, सॉरी FULL यहाँ, सॉरी FUL है, एक तो यल नहीं है, इसको छोड़िए। FUL का क्या हो गया, FUL, ये LIM भी कट गया, ये भी निकल गया, तो KUT हो गया। ठीक, KUT,
और फिर यहाँ देखिए फुल का के यू टी यहाँ भी है, के यू टी। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या है, और इसमें हेल्प का देखिए फुल इसमें भी है और हेल्प है। तो हमको फुल का क्या बता था, के यू टी किसका है, के यू टी देखिए फुल का है। अब हेल्प का बचेगा, हेल्प का बचा, हेल्प का क्या है एन ओ एल, एच ई एल पी, ये किसका है एन ओ एल। एन ओ एल देखिए किसी ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर है, पहले ऑप्शन देखिए एफ आई आर एन ओ एल, इसमें देखिए हेल्पिंग है ना, हेल्प है इसमें, हेल्प का क्या हो जाएगा एन ओ एल। किसी और में एन ओ एल होता तो आई एन जी का निकालते, आई एन जी का निकलता नहीं, तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं हो सकता था। ठीक, तो एन ओ एल का क्या दिया है, हेल्प का एन ओ एल हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए में ही एन ओ एल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, किसका दिया है, केयरलेस का क्या दिया है, जेड यू एम एल आई एम दिया है। ठीक, और फिर क्या दिया, के यू टी एल आई एम किसका दिया है, केयरफुल का दिया है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है केयर, देखिए इसमें भी कॉमन है केयर, इनके कोडिंग में कॉमन क्या है, एल आई एम इसमें है और एल आई एम इसमें है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, देखिए एल ई एस, देखिए इसका क्या हो जाएगा, एल ई एस का क्या हो जाएगा जेड यू भी। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल का क्या हो जाएगा के यू टी, यहाँ हो जाएगा के यू टी किसका हो जाएगा, फुल का हो जाएगा। और फिर देखिए क्या दिया है, इस फिर फुल का हमको पता था, फुल का क्या दिया था के यू टी। ठीक, तो हेल्प का क्या हो जाएगा एच ई एल पी, हेल्प का क्या हो जाएगा एन ओ एल, यही तीन ठो हो गए। ठीक, हेल्प का क्या हो जाएगा एन ओ एल। इसमें देखिए हेल्पिंग दिया है, तो हेल्प का हमको पता है क्या होगा एन ओ एल, बाकी आई एन जी का नहीं दिया है। तो ऑप्शन में देखिए एन ओ एल दिया किस में है, तीनों ऑप्शन देखिए एन ओ एल नहीं दिया है, ऑप्शन ए में ही बस दिया है एन ओ एल, एफ आई आर एन ओ एल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यही उसका हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, कोडिंग हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन सेम वही किसी ने भेजा, वही क्वेश्चन भेजा ही क्वेश्चन है, मोबाइल को 13 U2O12I कोडिंग किया गया है, निश्चित कोड भाषा में कोडिंग किया गया है। और गजेट को क्या लिखा गया है, 7E47120 लिखा गया है। सॉरी यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, वहाँ यहाँ 1 नहीं, इसमें आई है। ठीक है, यहाँ आई है। ठीक, तो फिर क्या किसका पूछा, आईफोन का पूछा है। चलिए पहले देखिए किया क्या है इसमें, देखिए मोबाइल एम का कोडिंग क्या होता है 13, तो एम का कोडिंग ही लिखा। ओ का क्या होता है, देखिए ओ का 15 होता है, लेकिन यू लिख दिया, यू 22 होता है। ठीक, इसको छोड़िए। बी का देखिए क्या होता है, बी का 2 होता है, देखिए यहाँ 2 लिखा है, एक छोड़ के चलिए 2 लिखा है। फिर आई का देखिए ओ लिख दिया है, आई को छोड़िए। एल का क्या होता है, एक छोड़ते हैं, एल का क्या होता है 12। फिर देखिए ई लिखा है, ई का आई लिख दिया है। आप एक चीज़ देख लिए क्या होता है, सारे स्वर ए ई आई ओ और यू। ठीक, यही क्रम है स्वरों का, यही क्रम है। देखिए ओ का क्या लिख दिया, ओ का लिख दिया यू, देखिए यहाँ ओ है, ओ के बाद क्या आता है यू आता है, मतलब जो स्वरों का क्रम है उसके आगे वाला लिख रहा है। जहाँ ओ है तो उसके लिए देखिए यू लिख दिया है। और जो यहाँ देखिए आई आया है, देखिए आई के बाद क्या आता है, आई के बाद देखिए ओ आया है, आई के लिए देखिए क्या लिखे चौथे स्थान पे, आई के लिए देखिए यहाँ ओ लिख दिया है, ओ लिख दिया है। ठीक, ई के लिए, ई के बाद देखिए क्या आता है, ई के बाद आई आता है, स्वरों के क्रम में ई के बाद आई आता है। ई के लिए क्या लिख दिया है, यहाँ पर आई लिख दिया है। ठीक, अगला भी देख लेते, गजट जी का 7 होता है, सही है, जी का 7 होता है। उसके बाद ए है, ए स्वर है, ए के बाद कौन सा स्वर अगला आता है, ई आता है, देखिए ई लिखा है। और डी का 4 होता है, सेम कोडिंग लिख दिया है। ठीक, फिर जी का 7 होता है। उसके बाद देखिए ई के बाद ए ई आई, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, आई लिख दिया। फिर उसके बाद टी का 20 होता है। ठीक, तो कर क्या रहा है, जो व्यंजन है उनका कोडिंग लिख रहा है, और जो स्वर हैं उनके आगामी स्वर, मतलब उसके अगले आने वाले स्वर को लिख रहा है। ठीक, तो चलिए हम अपना अब किसका पूछा है हमसे,
समझ में आ गया हो, मिटा दीजिए इसको, ठीक है। हमसे पूछा किसका कोडिंग है, हमको पूछा है आईफोन का। आई पहले ही स्वर आ गया, आई के लिए हमने क्या बोला था, आई के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए क्या दिया है, पी, पी का क्या होता है, 16 होता है, स्वर नहीं है पी, ठीक। फिर देखिए एच, एच का कोडिंग क्या होता है, 8 होता है, एच का कोडिंग 8 होता है। 8 के बाद देखिए ओ आया है, ओ स्वर है। ओ के बाद क्या आता है, यू, अगला स्वर यू, यू आता है। ये कहाँ चला गया यार, ओ के बाद, सॉरी, ओ के बाद अगला स्वर क्या आता है, यू आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, यन है, यन का 14, और ई का, ई के बाद अगला स्वर क्या आएगा, ई के बाद आई, आई, ठीक। देखिए ओ 16 8, ओ 16 8 किस में है, ओ 16 8, देखिए ओ 16 8, ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, ओ 16 8 यू 14 आई, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये भी कोडिंग में नया तरह का कोडिंग है, ठीक है। देखिए क्या किया है, बीइंग, BEING को क्या लिखा है, 2 5 4 4 2 लिखा है, ठीक। तो इसका कोडिंग लिख लेते हैं हम, क्या है, बी का कोडिंग क्या होता है, 2, 2 का 2 ही लिखा है, ई का 5 5 ही लिखा है, आई का 9 9, और यन का 14 14, और जी का 7 7। अब इसको लिखा क्या है, देखिए इसका कोडिंग क्या किया है, 2 ही लिखा है, इसको इसको 5 लिखा है, इसको 4 लिखा है, इसको 4 लिखा है, और इसको 2 लिखा है, ठीक। तो ये तो दोनों सेम है, लेकिन इनको बदला है। अब देखिए, तो इसमें देखिए किया क्या है, कोडिंग में उसको बस 1 से 5 तक की गिनती आ रही है, 1 2 3 4, सॉरी 4, उसके बाद फिर 5, फिर से 1 2 3 4 5, मतलब समझ रहे हैं, 9 है तो 9 में 5 का भाग दे दीजिए, 9 में 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, शेष कितना बच रहा है, 4 बचा है, 4, ठीक। तो वही कोडिंग हो गया, 14 में 5 का भाग दे दिए, ठीक है। 14 में 5, सॉरी यहाँ करते हैं, ठीक है, 14 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, 10 और शेष कितना बचेगा, 4, तो वही कोडिंग लिख दिया है। मतलब उसके कोडिंग में 5 का भाग दे रहा है, जो शेष बच रहा है वहीं लिख दे रहा है, ठीक। अब हमको किसका बनाना है, ह्यूमन का बनाना है, ठीक है। हमको किसका कोडिंग बनाना है, ह्यूमन का बनाना है। ह्यूमन का कोडिंग देखिए, एच का क्या कोड होता है, 8, ठीक, यू का 22, और उसके बाद यम का 13, और ए का 1, और यन का 14। जो इसमें अगर हम 8 से भाग देंगे तो, अरे 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 3 8 3 बचेगा, और इसमें 22 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, और 2 22 2, 13 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, और 3 13, जो शेष बचेगा वही, ठीक। यहाँ तो 1 ही आएगा, और 14 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, और 4 14 4, हमारा, सॉरी यू का 21 होगा, 22 भी का होता है, यू का 21 होगा तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, यू का 21 होता है, ठीक। 5 के 20 1 21, हमारा 31 31 4, 31 31 4, ऑप्शन नंबर यही है, ठीक है। 31 31 4 क्या करा है, बस 1 से 5 तक की कोडिंग लिख रहा है, फिर 1 5 1 5, मतलब ऐसे अगर निकालना होगा तो 5 से भाग दीजिए, जितना शेष बचेगा वही उसका कोडिंग होगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन, अरे यार ये क्या, अच्छा, एक वृत्त नगर, यार इसका कहाँ है, अच्छा यही क्वेश्चन है, सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है, वही है, मतलब फिगर यहाँ लगाया गया उसका, चलिए ठीक है। वृत्त क्या हुआ, वृत्त नगर में रहने वालों को, ठीक है, ये जो है ये सिटी में रहने वाले हैं, और उसके बाद देखिए वर्ग सिविल कर्मचारी, कहाँ है वर्ग सिविल कर्मचारी, अरे यार ये तो कौन सा वर्ग है कौन सा आयत, ये तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें। सिविल कर्मचारी, आयत पुरुष, त्रिभुज शिक्षित को, ठीक है।
चलिए इसको इसी को वर्ग मान लीजिए, इसी को वर्ग, ठीक है। हो सकता है आंसर कुछ और है, लेकिन इसको क्या मान लेते हैं हम, वर्ग मान लेते हैं। वर्ग तो ये क्या है, ये सिविल कर्मचारी है, ठीक है, सिविल स्टाफ है, ठीक। फिगर में थोड़ा इधर उधर करने में वर्ग का आयत हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, हम मान के कर लेते हैं। वह जो लिखा वही पसंद। उसके बाद देखिए आयत पुरुष तथा त्रिभुज। आयत जो है ये मेल को, आयत पुरुषों को यानी मेल को प्रदर्शित करता है, तथा त्रिभुज शिक्षित को, ठीक। ये जो है ये एजुकेटेड है, मतलब पढ़े लिखे हैं। अब पूछा क्या है, कौन से शिक्षित, अब शिक्षित के लिए कौन से शिक्षित, मतलब ये और शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं, ये शिक्षित हो गया और ये पुरुष हो गए, ठीक। नगर कौन सा है, ये नगर में रहने वालों के लिए कौन सा वृत्त दर्शा रहा है, तो ये शिक्षित हो गए और ये पुरुष हो गए। और जो नगर में नहीं रह रहे हैं तो क्या है 11, ठीक है। 11 जो है ऐसे शिक्षित पुरुष हैं जो, मिटा दे रहे हैं फिर से ताकि आपको, ठीक। देखिए जो त्रिभुज के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत जितने हैं वो क्या हैं, वो शिक्षित हैं, और इसके अंतर्गत जो आ रहे हैं वो पुरुष हैं। तो ये जो 4 हैं ये शिक्षित पुरुष ऐसे हैं जो नगर में रहते हैं, ठीक। और 11 ऐसे शिक्षित पुरुष हैं जो नगर में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऐसे 11 हो जाएगा, ठीक है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 ऐसे पुरुष हैं जो शिक्षित हैं लेकिन नगर में नहीं रहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए सही है, इसमें सब फिगर सही है। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशे हैं, ये देखिए ये त्रिभुज जो है शिक्षित के लिए है और ये नौकरी पेशे के लिए, तो मतलब वही शिक्षित लोग, इसके अंतर्गत जितने आएंगे इनको काट दीजिए। कैसे काट देंगे यार, नहीं काटेंगे, अशिक्षित के लिए नहीं बोला है ना। तो क्या बोला है, कितने ऐसे शिक्षित लोग, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशे हैं, तो इसमें जो है ये शिक्षित हैं और ये नौकरी पेशे वाले हैं। देखिए ये दोनों में कॉमन है, त्रिभुज और इस वाले वर्ग में, सॉरी इस वाले वृत्त में, दोनों में कॉमन कौन सा है, 6 और 12, 12 6 18, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखिए ये शिक्षित भी हैं और ये नौकरी वाले भी हैं। ये जो 6 वाला है ये शिक्षित है, नौकरी है, इसमें एक और खास बात है ग्रामीण भी है, लेकिन ग्रामीण के लिए कोई बात ही नहीं किया, लेकिन ये शिक्षित और नौकरी पेशे है। और 12 वाला जो है वो भी शिक्षित और नौकरी पेशे है, लेकिन ये ग्रामीण नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बाकी हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग वो बेहतर प्रिपरेशन, बेहतर तैयारी कर सकें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।